हेलो दोस्तों, आइए आज एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रूव करना है, जिसमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है हम लोगों को। √3, √5, √2 और भी कई हैं, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करना है हम लोगों को। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम लोग कंट्रेरी मानेंगे यहाँ पे कि √5 इरेशनल नहीं है, रेशनल नंबर है। लेट एज्यूम दैट √5 इज रेशनल। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर p/q के फॉर्म होता है। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो p/q के फॉर्म में हो, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। जैसे 3/3 है तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, उसको डिवाइड करके हम लोग 1 ला लेंगे, मतलब सिंपल फॉर्म कर लेना है, तो वो रेशनल नंबर होगा। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए इन दोनों में, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मान लिया हम लोग ने यहाँ पे कि √5 क्या है? रेशनल नंबर है। तो √5 इज इक्वल्स टू p/q लिख देते हैं। p/q के फॉर्म में ये भी होगा। q को इस साइड लेफ्ट साइड भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू √5 इंटू q। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड ये इक्वेशन फर्स्ट। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, देखेंगे क्या आता है। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट p² इज इक्वल टू √5 का 5 हो जाएगा, 5 q का q² हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि p के पास फैक्टर 5 p² का क्या है? फैक्टर है। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज फैक्टर ऑफ p²। जब p² का 5 फैक्टर है, दिस इम्प्लाइज दैट p है 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ p। 5 इज आल्सो ए फैक्टर ऑफ p। जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे कोई भी नंबर, जैसे 6 है, 6 इजिकल टू 3 इंटू 2 लिखा गया है। यहाँ पे p² इजिकल टू 5 इंटू p² लिखा गया है, तो मतलब 6 क्या है? 3 टाइम्स इंटू 2 है, तो 3 क्या है? फैक्टर है 6 का। 2 भी क्या है? फैक्टर है 6 का। इसी तरह 5 क्या होगा? फैक्टर होगा p² का, और 5 जब फैक्टर p² का होगा तो 5 p का भी फैक्टर होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? p इजिकल टू 5c। p क्या होगा? c टाइम्स 5 का c टाइम्स मान लेते हैं कि c टाइम्स वो होगा, ठीक है। देन p² इजिकल टू क्या होगा? p² इजिकल टू 25c²। p² इजिकल टू 25c², ठीक। अब p² का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट 25c² इजिकल टू 5q²। दिस इम्प्लाइज दैट 5 से 5 टाइम्स में कट जाएगा तो आ जाएगा 5c² इजिकल्स टू q²। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इम्प्लाइज दैट q हैज़ अ फैक्टर, 5 हैज़ अ फैक्टर ऑफ q। 5 is a factor of q²। 5 is a factor of q². This implies that 5 is also a factor of q। 5 q का भी फैक्टर होगा। जब यहाँ पे ये पता चल जाएगा 5 इज अ फैक्टर ऑफ q², 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ q, और यहाँ पे ये भी पता चल गया कि 5 इज फैक्टर ऑफ p, और p q का कॉमन कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए जब रेशनल नंबर हो तो कॉमन फैक्टर आ जा रहा है। बट p एंड q हैव
common factor that is 5. 5 क्या है? P और Q का कॉमन फैक्टर। ये P और Q का कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है, तो देन रूट 5 क्या होगा? रूट 5 P और Q का कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, P और Q का कॉमन फैक्टर आ जाए तो रूट 5 क्या होगा? रूट 5 क्या होगा? रेशनल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे द कंट्राडिक्शन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is rational number। हम लोग के इनकरेक्ट एजम्पशन से ये इनकरेक्ट आया कि P और Q कॉमन फैक्टर है। तो दिस कंट्राडिक्शन हैज़ बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। सो रूट 5 इज irrational। सो रूट 5 इज irrational, hence प्रूव। सेम ऐसे ही रूट 2 का हो जाएगा, रूट 3 का हो जाएगा, सेम इसी प्रकार से रूट 3 रूट 2 जो कि एक्सरसाइज में ही दिया हुआ है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये और ये सेम ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 इरेशनल है। क्या करेंगे? वैसे ही सेम वैसे ही करेंगे। 3 लेट 3 + 2 रूट 5 is a rational number, then 3 + 2 रूट 5 is equals to P by Q, where Q is not equal to 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P and Q are कोप्राइम का मतलब वही हुआ कि कॉमन, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। देन 3 को इस साइड भेजेंगे, वी में आल्सो राइट एज 2 रूट 5 इज इक्वल टू P by Q -3। ठीक है, इसको रीअरेंज करेंगे, तो इज इक्वल्स टू P -3Q अपन में Q। एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम लेंगे Q यहाँ पे Q है तो यहाँ पे P ही हो जाएगा, P × 1 होगा, -3 × 1 × 3 × Q हो जाएगा अपन में होल टाइम्स में Q। अब 2 को इधर भेज देंगे, फिर रीअरेंज करेंगे, रूट 5 इज इक्वल्स टू P -3Q अपन में 3Q, 2Q, 2 को इधर भेजेंगे तो राइट साइड 2Q। ये आ गया इक्वेशन। अब वी नो दैट P -3Q अपन में 2Q इज रेशनल। कैसे रेशनल होगा? P और Q दोनों इंटीजर होगा, तो सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, तो इंटीजर बाय इंटीजर फिर रेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे सिंस subtraction of 2 integer is also a integer and multiplication of 2 integer is also a integer। तो इंटीजर बाई ये भी ऊपर इंटीजर ही कोई आएगा, नीचे भी कोई इंटीजर आएगा, तो इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल ही नंबर होता है। एंड आल्सो वी नो दैट रूट 5 इज also we know that
वी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। अभी प्रूव किए थे हम लोग, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। जब हमें ये पता है कि रूट 5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा। देन p माइनस 3q अपॉन में 2q इज आल्सो इरेशनल। जब दोनों साइड बराबर ही तो होगा, तो ये रूट 5 है तो ये भी रूट 5 के ही तो बराबर होगा, जब इक्वल का साइन लगा है तो जब ये इरेशनल नंबर है तो ये भी इरेशनल नंबर होगा, और डिफिनीशन के हिसाब से ये एक रेशनल नंबर आएगा। तो कंट्राडिक्शन एराइजन, कैसे कंट्राडिक्शन एराइज हो रहा है, हम लोगों के गलत एजम्पशन से कि 3 + 2 = 5 एक रेशनल नंबर है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल मारेंगे पूरा कंट्राडिक्शन सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हेंस 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। बाकी सब सिंपल है। और भी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में क्या है, तीसरे क्वेश्चन का पहला है प्रूव करना है, प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। तीसरा क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। दिए गए नंबर को प्रूव करना है। तो पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5, तीसरा है 6 + √2। प्रूफ करते हैं। तो पहले करते हैं, लेट एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। जब ये रेशनल नंबर होगा तो कैसे लिखेंगे इसको, 1/√2 इज इक्वल्स टू p अपन में q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q both are इंटीजर नॉट हैविंग कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यार आर ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, आर both are को-प्राइम। ठीक, प्राइम नंबर पे इंटीजर ही होता है, इसीलिए को प्राइम लिख देंगे तो पी क्यू ही इंटीजर ही होगा को प्राइम के डिफिनीशन के अनुसार। तो इसको √2 को 1/√2 को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, दोनों साइड पलट ऊपर नीचे कर देंगे। तो जब पलटेंगे दोनों साइड तो √2 इज इक्वल्स टू क्यू अपन में पी हो जाएगा, क्यू अपन पी। क्यू अपन पी, क्यू क्या है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या होगा, रेशनल ही नंबर होगा। चाहे यहाँ पे देखिए 3/4 रेशनल नंबर है तो 4/3 भी तो रेशनल ही नंबर होगा, दोनों रेशनल नंबर है। सिंस p/q इज रेशनल, यहाँ पे लिखेंगे सिंस p/q इज रेशनल, देन q/p इज आल्सो अ रेशनल। ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है, हम लोग ये जानते हैं। देन √2 इरेशनल है तो ये देन q/p इज आल्सो इरेशनल। जब √2 इरेशनल है तो ये इसके बराबर है तो ये भी इरेशनल होगा, लेकिन डिफिनीशन के अनुसार ये रेशनल नंबर आ रहा है। तो कंट्राडिक्शन कैसे राइज हो रहा है, हम लोग के गलत एजम्पशन से कि 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सो 1/√2 इज इरेशनल। अगला क्वेश्चन है सेकेंड इसी में, प्रूव करना है इरेशनल किसको, 7√5 को। तो एज्यूम कर लेंगे, लेट एज्यूम दैट 7√5 इज रेशनल नंबर मान लिए हम लोग। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट 7√5 इज इक्वल्स टू p अपन में q
Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q बोथ आर को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 को इस साइड भेजेंगे तो √5 इजिकल्स टू P अपान में 7Q। ठीक है, अब सिंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर या आल्सो इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो P/7Q क्या होगा, देन P अपान में 7Q, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर ही, तो P/7Q भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। P/7Q इज आल्सो अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या है, इरेशनल, हम लोग जानते हैं। देन P अपान में 7Q इज आल्सो इरेशनल सिंस √5 इजिकल्स टू P अपान में 7Q। जब P अपान में 7 √5 P अपान में 7Q के बराबर है तो ये भी एक रेशनल ही नंबर होगा। जब ये भी एक इरेशनल ही नंबर होगा जब ये एक इरेशनल नंबर है तो ये गलत क्यों हो रहा है, हम लोग इनकरेक्ट एजम्पशन से दैट 7√5 इज रेशनल नंबर। तो हम लोग लिखेंगे सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अगले टर्म में एक एक चैप्टर का 1 शॉट करेंगे हम लोग और एक ही वीडियो में कवर करेंगे पूरे एक चैप्टर को, पूरे एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को सोचेंगे कि कवर कर लिया जाए। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।